और जब तुम मांगो तो अल्लाह, जब नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी सब सुनेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि नमाज के बाद तुम कुछ मांग रहे हो और अल्लाह नहीं दे रहा है, ये हो सकता है। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। नमाज भी पढ़ रहे हो, दुआ भी मांग रहे हो, या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, लेकिन नहीं मिल रहा है। इसका यह मतलब नहीं कि आपकी नमाजें कबूल नहीं हो रही। इसका यह भी मतलब नहीं कि अल्लाह आपसे नाराज है। कभी ऐसा मत सोचना। नहीं दे रहा है तो वो जानता है कि क्यों नहीं दे रहा है, उसकी मर्जी है, उसी में भलाई हो सकती है। हमारा एक छोटा सा बच्चा है, उसको निमोनिया हो गया है। एक मिसाल दे रहा हूं, आपका एक छोटा सा बच्चा है, उसको निमोनिया हो गया है, नाक बह रही है, बुखार में तड़प रहा है, बार बार उसको प्यास भी लग रही है। डॉक्टर ने दवा दी है, ठंडी चीजों से मना किया है। जब आप उस बच्चे को लेकर दवा लेकर आ रहे हैं तो रास्ते में बर्फ बेचने वाला आइसक्रीम बेचने वाला आइसक्रीम बेच रहा है, और आपका बच्चा आइसक्रीम की जिद कर रहा है, पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, डैड मुझे आइसक्रीम चाहिए, अब्बू मुझे आइसक्रीम चाहिए। मुझे ईमानदारी के साथ बताइए, आपका बच्चा बुखार की हालत में, निमोनिया की पोजीशन में आइसक्रीम मांग रहा है, क्या आप उसको आइसक्रीम दिलाएंगे? क्या आप उसको आइसक्रीम खिलाना पसंद करेंगे? नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस वक्त इसकी अगर मुराद मैंने पूरी कर दी तो मेरा बच्चा और ज्यादा बीमार हो जाएगा। आप उसके हजार जिद करने के बावजूद आप उसको आइसक्रीम नहीं देंगे, जबकि आपको बुरा लग रहा है कि मेरा बच्चा बेचारा मांग रहा है। आप नहीं चाहते कि उसकी तमन्ना पूरी ना हो, आप चाहते कि दिलाएं, लेकिन उसकी बीमारी बतला रही है आइसक्रीम उसके लिए नुकसानदेह है। आप बाप होते हुए भी अपने बच्चे को आइसक्रीम नहीं दिलाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे बच्चे के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप कहिए अल्लाह मुझे ये दे, मुझे ये दे, मुझे ये दे, और नहीं मिल रहा है तो नाराज मत होइए, क्योंकि आपका रब जानता है आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है। वो क्यों नहीं दे रहा है आपको, इसमें अल्लाह ताला से शिकवा मत करिए, शिकायत मत कीजिए। हो सकता है उसका न देने में ही भलाई हो जो चीज आप मांग रहे हो। एक बादशाह ऐलान करता है, आओ मेरी रियाया, मेरी पब्लिक, जो मुझसे मांगेगी मुंह मांगे मैं उसको दूंगा। सारी की सारी पब्लिक एक मैदान में जमा हो जाती है और बादशाह जो पब्लिक मांगती जा रही है बादशाह देता जा रहा है। एक बुढ़िया एक खच्चर पे बैठ के आई, खच्चर गधे की तरह होता है, खच्चर पे बैठ के आई। बादशाह ने कहा, बुढ़िया तेरा बेटा है? कहा नहीं। पति है? कहा नहीं। कोई नहीं है? कहा नहीं। आए मेरे वजीर, इस बुढ़िया को 100 दीनार दे दो, 100 सोने की अशरफियां दे दो। बुढ़िया कहने लगी, नहीं, आप बेइंसाफी कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं कि बताओ क्या मांगते हो, और जो जो मांग रहा उसको आप देते जा रहे हैं, और मुझसे कह रहे हैं कि 200 अशरफी दे दो सोने की। नहीं, मुझे भी मुंह मांगे इनाम चाहिए। बादशाह ने कहा, बता तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, जो खच्चर में लेके आई हूं इसके ऊपर इतना सोना लाद दो कि आसानी से लेकर मेरे घर तक पहुंच जाए। इस खच्चर के वजन के बराबर सोना। बादशाह ने कहा, देखो ये तुम गलत कर रही हो। क्या जवाब दिया उस बुढ़िया ने? आपने सबकी मुरादें पूरी की, मेरी भी करो। पब्लिक कहने लगी, हाँ बादशाह सलामत, आपकी बेइंसाफी, आप गलत कर रहे हैं, सबको मुंह मांगे दे रहे हैं, तो इस बुढ़िया ने भी जो मांगा उसको दो। बादशाह ने कहा, जाओ सोना लेकर आओ और इसके खच्चर पर लाद दो। सोना लाद कर खच्चर पर लेकर बुढ़िया चली गई घर। गांव के लोगों को पता चला, ओ सुनो, बहुत सा माल आया, सोना मिला है बुढ़ी को। घर कमजोर था, रात में नकब लगाया, 2-3 चोर अंदर घुसे। बुढ़िया में ताकत ही कितनी थी, एक ने पैर पकड़ा, एक ने गर्दन दबा दी, पकड़ा, खत्म। 1 मिनट भी नहीं लगा, बुढ़िया गई और सारा सोना वो लेकर भाग गए।
सुबह हंगामा हो गया, बुढ़िया मारी गई, सोना चला गया। बादशाह ने सारी रियाया को फिर बुलाया, कहा लोगों क्या हुआ? कहा बुढ़िया मारी गई, सोना गायब। कहा देखो मैं जानता था, इसीलिए उसको 100 अशरफियां दे रहा था। मैं जानता था कि उस बुढ़ी को लालच है, इतना सोने का करेगी क्या, ना इतना खा पाएगी, उसकी जिंदगी में अब ज्यादा दिन भी तो नहीं रह गए, लेकिन उसके लालच ने उसको मार दिया। इसीलिए मैं उसको 100 सोने की अशरफियां दे रहा था, लेकिन आप लोगों ने मेरी मुखालिफत की। देखो मुझे मालूम था बुढ़िया इतना सोना नहीं संभाल सकेगी, इसलिए मारी गई। एक मामूली बात से ये कह रहा है कि कितना उस बुढ़िया को मिलना चाहिए मैं जानता हूं, और क्या नहीं मिलना चाहिए मैं जानता हूं। तो जो लोग अल्लाह से दुआएं मांगते मुझे ये दे दे, मुझे ये दे दे, लेकिन नहीं मिल रहा है, उसका रब जानता है कि क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, कितना देना चाहिए और कितना नहीं देना चाहिए, ये उसको मालूम है। इसलिए उसने जितना दिया है उसी पर राजी रहो, उसी पर खुश रहो। ज्यादा माल तबाही और बर्बादी का बायस भी बन जाता है। कल मैंने बताया था अल्लाह के नबी ने जब जन्नत में झांक कर देखा तो जन्नत में सबसे ज्यादा गरीब, फकीर और मिस्कीनों को देखा, और जहन्नम में झांक कर देखा तो सबसे ज्यादा औरतों को देखा। मेरे भाइयों अंदाजा लगाइए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। नमाज एक माँ की तरह है, जिस तरह बच्चा माँ की गोद में आ जाता है तो अपने आप को महफूज समझता है। ऐसी बड़ी से बड़ी मुसीबतें जब हमारे और आपके ऊपर आए तो हम नमाज में मसरूफ हो जाएं। यकीन नहीं आता तो सुनो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी सारा के साथ, सारा हाजरा तो दूसरी है, सारा पहले थी, पहली बीवी कौन है? सारा। सारा के साथ जा रहे हैं और जालिम बादशाह के मुल्क में घुस जाते हैं, उस मुल्क को क्रॉस करना चाहते हैं। जालिम बादशाह के वजीरों ने लोगों को बताया, बादशाह को बताया एक आदमी है, उसके साथ एक औरत है और बड़ी खूबसूरत है। बादशाह ने कहा अच्छा खूबसूरत है, कहाँ? बुला के लाओ। इब्राहिम और सारा बुला कर लाए गए। बादशाह ने पूछा ये तुम्हारी कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरी बहन है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये सुन रखा था कि उस बादशाह को अगर ये कह दिया जाए कि ये मेरी बहन है तो भाई के साथ जब बहन को देखता है तो वो फिर हाथ नहीं लगाता है, छोड़ देता है। तो कह दिया कि बहन है, ये झूठ नहीं था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा कि ये मेरी बहन है तो इस हैसियत से कहा कि सारी दुनिया के मुसलमान आपस में भाई हैं और सारी दुनिया की औरतें बहन है। ईमानी रिश्ते से उनको अपना बहन दिल में नियत की थी, ईमानी रिश्ते से तो सभी बहन है, हर कोई एक दूसरे का भाई, एक दूसरे की बहन है। लेकिन चूंकि खूबसूरत इतनी थी हज़रत सारा कि बहन कहने के बावजूद भी उसकी नीयत ख़राब रही। उसने कहा इनको कहीं ले जाओ और सारा को ज़रा हमारे दरबार में लेके आओ। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी से कहते हैं जाओ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक जगह रोक दिया जाता है, सारा को अकेले ले जाया जा रहा है, और जब बादशाह के खुलवत में, बादशाह की तन्हाई में सारा को कर दिया जाता है तो बादशाह ने सारा ने दुआ मांगी, इलाल आलमीन मैं अपने शौहर इब्राहिम की अमानत हूँ और आज तक मैंने तेरे दीन की कभी मुखालिफत नहीं की है। अल्लाह इस जालिम बादशाह से मेरी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। ये कहकर बादशाह ने जब उस सारा के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया तो सारा की दुआ रंग लाई और सीने के पास आते आते हाथ रुक गया। न आगे बढ़ रहा है, न पीछे हट रहा है, न नीचे हो रहा है, न ऊपर जा रहा है, यहीं पर आकर शल हो जाता है। जैसे ये सारा अलैहिस्सलाम है और ये उनके सीने का हिस्सा है, ऐसे उस पर पकड़ के हाथ मारा, ये बस यहाँ पर रुक गया। अब न आगे बढ़ रहा, न पीछे हट रहा, न इधर हो रहा, न इधर हो रहा। चीख कर कहता है सारा तेरे पास कोई खुदाई ताकत है जो मेरे हाथ को मजबूती के साथ पकड़े हुए है? अल्लाह से दुआ कर, मैं वादा करता हूं कि मैं तुझे हाथ नहीं लगाऊंगा। हजरत सारा ने दुआ की और बादशाह का हाथ सही हो गया। फिर नीयत खराब हो गई उसकी, पता नहीं, हो सकता है ऑटोमेटिक हो गया हो।
उसने दोबारा हाथ बढ़ाया तो दोबारा फिर हाथ वहीं पर रुक गया, हजरत सारा के थोड़ा पास। शल हो गया, ना आगे ना पीछे, ना दाएं ना बाएं। ऐ सारा, एक बार और दुआ कर दे, इसके बाद हम तुझे कभी हाथ नहीं लगाएंगे, मैं छोड़ दूंगा। उसने फिर दुआ कर दी, अल्लाह इसको ठीक कर दे, सही हो गया। लेकिन कहते ना, इतनी खूबसूरत थी कि उसका दिल मुतमईन नहीं था। तीसरी मर्तबा उसने फिर बदअहदी की और फिर हाथ बढ़ाया, फिर हाथ सब चल पड़ गया, आगे नहीं बढ़ा। कहता है कि मैं कसम खाता हूं अपने रब की, जिसको वो रब मानता था, मैं अपने माबूद की, अपने खुदा की कसम खा के कहता हूं अब हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे आखिरी बार माफ कर दे और दुआ कर। सारा ने फिर दुआ की, उसने छोड़ दी। और अपनी लौंडी जानते हो, खादिमा, खिदमत करने वाली, जो उस बादशाह की लौंडी थी, खादिमा, खिदमत करने वाली, हाजरा, उसने वो लौंडी सारा को दे दी कि ये तुम ले जाओ और ये तुम्हारे रास्ते में काम आएगी, इसको मैं तुम्हें दे रहा हूं बतौर गिफ्ट। हजरत सारा जब हाजरा को लेकर आई तो पूछा कि मेरे शौहर इब्राहिम कहाँ हैं? बादशाह की पुलिस, बादशाह की फौज जब हजरत सारा को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास लेकर गए तो हजरत सारा क्या देखती है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज में मसरूफ हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, वो नमाज में मसरूफ है, नमाज पढ़ रहे हैं और नमाजी में ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी बीवी की हिफाजत फरमा, अल्लाह मेरी बीवी की हिफाजत फरमा, अल्लाह जालिम बादशाह के जुल्म से हमारी बीवी को बचा ले। नमाज में मसरूफ हैं। मेरे भाइयों, जब सारा के ऊपर मुसीबत आई और जालिम बादशाह ने जब उनको पकड़ा और अपने आगोश में लेना चाहा तो उनके पति इब्राहिम अलैहिस्सलाम नमाज के अंदर गिर जाते हैं, नमाज में मसरूफ हो जाते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। गौर कीजिए, जब किसी के ऊपर मुसीबत आए तो उसको नमाज के अंदर नमाज पढ़ना चाहिए, उसको नमाज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि नमाज एक माँ है, आपको अपनी आगोश में ले लेगी और जब आप नमाज की आगोश में आ जाएंगे तो सारे खतरों से महफूज हो जाएंगे, सारे खतरों से आप अलग हो जाएंगे, फिर कोई खतरा नहीं रहेगा, टल जाएगा वो खतरा। आपको याद होगा सही बुखारी की रिवायत